progress. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णवों का, भागवत प्रेमी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। जय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम लोग मिलकर स्टडी कर रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। मनुष्य शरीर मिला, ये बहुत बड़ी बात है। मनुष्य शरीर मिलकर ऐसी जगह पर एकत्रित हो गए या जन्म ले लिया जहाँ राम कृष्ण या भागवत की चर्चा होती है, बहुत बड़ी बात है। चर्चा में इन्वॉल्व हो गए, स्टडी करने लगे, सुनने लगे, ध्यान से पढ़ने लगे, ध्यान से जीवन में उतारने का प्रयास करते रह गए, तो ये तो उससे भी बड़ी बात है। और इस पूरे प्रोसेस में भगवान से प्रेम करने लगे, तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है, सौभाग्य की बात है। मनुष्य जीवन मिला इसलिए कि आगे कभी ना मिले। आगे कभी कोई शरीर भौतिक ना मिले, इसके लिए मनुष्य शरीर मिल गया। शास्त्र कहते हैं, शास्त्र वचन है, और शास्त्रों पर हमारा ध्येय, ध्यान, प्रेम, आसक्ति, ये सब है। शास्त्र मैनुअल हैं हमारे, जिनके अनुसार हमें जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। तो जब तक मैनुअल नहीं था तब तक गधे घोड़ों की तरह जी रहे थे और जीते ही हैं। लेकिन जब मैनुअल आ जाता है तो मैनुअल के अकॉर्डिंग जब व्यक्ति जीने लगता है तो उसको बड़ा सुखद अनुभव होता है, बड़ा सुखद अनुभव होता है। जैसे जो चीज जिस कार्य के लिए बनी है वही चीज से वही कार्य कराया जाए तो यही उस चीज की सफलता है। जैसे फ्रिज चीजों को ठंडा रखने के लिए, जो आपने घर में प्रसाद बनाया, भोग बनाया, उसको खराब ना हो, ठंडा रहे, उसके लिए होता है, सही बात है। लेकिन आप अगर प्लग ना लगाओ और उसको अलमारी बना दो और सोचो कपड़े वपड़े रख देंगे इसमें, बक्सा सा लग रहा है, अच्छा है, खुलता है, सामान रखो, बंद करो, तो हंसोगे अब, है ना। जो ऐसा कर रहा होगा उसके ऊपर हंसोगे, बोलोगे अरे मूर्ख, इसको तू लगा प्लग, स्विच ऑन कर, ये तो ठंडा करेगा। तो जिस चीज के लिए वो वस्तु बनी है, जब उसी चीज के लिए, उसी कार्य के लिए उस वस्तु का उपयोग होता है तो वस्तु भी प्रसन्न होती है या उसका भी उद्देश्य पूरा होता है। और जिस प्रोसेस से, जिस ध्येय से, जिस ध्यान से, जिस थॉट से वो प्रोसेस बनाई गई है वो भी सफल होती है। तो ये जो मनुष्य शरीर मिला है ये किसी ऑब्जेक्टिव से मिला है, ये किसी ऑब्जेक्टिव से मिला है। तो जब कोई व्यक्ति मनुष्य शरीर को जिस ऑब्जेक्टिव के लिए ये मिला है उसके लिए यूज करने लगता है तो ऑब्जेक्टिव भी पूरा होता है और शरीर की भी सफलता होती है। लेकिन अगर उससे कोई और कार्य करोगे तो आप बुद्धिमान नहीं रहे, किसी और कार्य के लिए यूज करने लगे। तो श्रीमद् भागवतम हम लोग मिलके स्टडी कर रहे हैं, रीड भी नहीं कर रहे, स्टडी कर रहे हैं, स्क्रूटनाइजिंगली स्टडी कर रहे हैं, है ना।
वी आर स्टडिंग। शास्त्र को केवल पढ़ना नहीं चाहिए, शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। जब अध्ययन कैसे करते हैं? पहले पढ़ते हो, फिर रिवाइज करते हो, फिर सोचते हो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किधर है, फिर लगा के देखते हो, फिर लगती है तो बहुत अच्छा लगता है, नहीं लगती तो फिर वापस जाते हो, टेक्स्ट में फिर देखते हो, फिर टीचर से पूछते हो। इसे बोलते हैं स्टडी कर रहा है ना, आई एम स्टडिंग। सो वी ऑल आर स्टडिंग श्रीमद् भागवतम। 5वां स्कंद और पहला अध्याय चल रहा है। महाराज प्रियव्रत के चरित्र का वर्णन किया जा रहा है। ब्रह्मा जी प्रकट हो चुके हैं। प्रियव्रत ध्यान में मग्न थे, उनका ध्यान हटाया है। बोले रुको, ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूं। ये जितने लोग तुमको दिखते हैं ना, ब्रह्मा जी, शिव जी इत्यादि, हम सब भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। जो भगवान ने आज्ञा दे दी वो मतलब पत्थर की लकीर है हमारे लिए, इसमें कोई संशोधन नहीं होता। कह रहे थे ब्रह्मा जी की, हे प्रियव्रत, भगवान अलग अलग गुणों के साथ हमारे संसर्गों के अनुसार हमें कोई शरीर देते हैं, विशेष शरीर देते हैं, और उस शरीर के अकॉर्डिंग हमें सुख मिलता है, दुख मिलता है। और मनुष्य को चाहिए कि जिस रूप में है वैसा रहे, लेकिन भगवान का मार्गदर्शन स्वीकार करे। जैसे एक अंधा व्यक्ति आंख वाले व्यक्ति से प्राप्त करता है, मार्गदर्शन स्वीकार करे। ये मार्गदर्शन ही तो स्वीकार नहीं किया जाता, बाकी सब हो जाता है। हमें लगता है अपने आप इतनी आगे आ तो गए, अब मार्गदर्शन क्या चाहिए हमको, हमें सब पता है। अहंकार विमूढ़तात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकारी व्यक्ति ऐसा सोचने लगता है कि वो सब कुछ कर सकता है। विनम्र व्यक्ति सोचता है कि वो भगवान की कृपा के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। अब भगवान कृपा करते कब हैं? मान लो कोई आपकी कृपा चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? मान लीजिए कोई व्यक्ति आपकी कृपा चाहता है, वो चाहता है आप आउट ऑफ द वे जाके उसकी हेल्प करो, तो उसके लिए उस व्यक्ति को क्या करना होगा? आपकी सुननी होगी, समझना होगा, आपका हृदय जीतना होगा। नहीं तो कैसे आप किसी पे कृपा करोगे? मान लो आपकी 4 कॉलोनी दूर कोई एक व्यक्ति आके आपका घर खटखटाए दरवाजा और आपको बोले आपकी कृपा चाहिए, तो आप क्या उसे घुसाओगे घर में? आप घर में भी नहीं घुसाओगे। आप कहोगे चोर हो सकता है, डाकू हो सकता है, मैं तो सुना भी नहीं, कभी जानता भी नहीं हूँ कौन है, ऐसे कैसे कृपा मांग रहा है। आप उससे बात भी नहीं करोगे। और बच्चा अगर दरवाजा खोल देगा तो बच्चे की डांट लगाओगे, क्यों खोल दिया तूने, पागल है। किसी भी स्ट्रेंजर के लिए दरवाजा खोल देगा क्या? उसको समझाओगे। आपकी कृपा चाहिए तो उसे आपका हृदय जीतना पड़ेगा, नहीं तो आपकी कृपा नहीं मिल सकती। तो भगवान की कृपा क्या ऐसी मिल जाएगी? भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए भी भगवान का हृदय जीतना होगा। अगर भगवान का हृदय नहीं जीत पाए तो भगवान की कृपा नहीं मिल सकती, मान लो। भगवान का हृदय कैसे जीतते हैं? शरणागति से। छड़ंग शरणागति हुई बेजहारा, तार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। हमारे शास्त्र कहते हैं जहाँ शरणागति होती है उनकी प्रार्थना भगवान सुनते हैं। तो शरणागति वो एक तार है, वो एक संबंध है प्रगाढ़,
जो भगवान को मजबूर कर देती है। तो हमें भगवान का मार्गदर्शन स्वीकार करना चाहिए। ये पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। आज हम इसी से आगे श्रीमद् भागवतम पांचवा स्कंद का पहला अध्याय हम पढ़ रहे हैं, 16वां श्लोक। ब्रह्मा जी प्रियव्रत को कहते हैं, मुक्त होते हुए भी मनुष्य पूर्व कर्मों के अनुसार प्राप्त देह को स्वीकार करता है, किंतु वह भ्रांति रहित होकर कर्मवश प्राप्त सुख तथा दुख को उसी प्रकार मानता है जिस प्रकार जागृत मनुष्य सुप्त अवस्था में देखे गए स्वप्न को। इस तरह वह दृढ़ प्रतिज्ञ रहता है और भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के विषीभूत होकर दूसरा शरीर पाने के लिए कभी कार्य नहीं करता। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे थे, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। बद्ध तथा मुक्त जीव में यही अंतर है कि बद्ध जीव देहात्म बुद्धि से प्रभावित रहता है, किंतु मुक्त जीव जानता है कि वह देह नहीं वरन देह से भिन्न आत्मा है। प्रियव्रत ने यह विचार किया होगा कि जो आध्यात्मिक ज्ञान में उतने उन्नत हैं, बद्ध जीव प्रकृति के नियम अनुसार कर्म करने के लिए बाध्य हैं। तो फिर वो जो आध्यात्मिक ज्ञान में इतने बड़े चढ़े हैं, आध्यात्मिक उन्नति में उसी प्रकार से बंधन बाधाओं को क्यों स्वीकार करें? इस संदेह को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि मुक्त जन भी पूर्व कर्मों के फल को इस जीवन में स्वीकार करने में आपत्ति नहीं करते। सोते समय स्वप्न में अनेक मिथ्या वस्तुएं दिखती हैं, किंतु जागने पर मनुष्य इसकी परवाह नहीं करता और वास्तविक जीवन में आगे बढ़ता रहता है। इसी प्रकार एक मुक्त व्यक्ति जो भली भांति जानता है कि वह शरीर नहीं वरन आत्मा है, अज्ञानवश किए गए अपने विगित कर्मों की परवाह नहीं करता और अपने वर्तमान सामाजिक कार्यों को इस प्रकार से करता है कि उनका कोई प्रतिफल या बंधन नहीं हो। इसका उल्लेख भगवद गीता में हुआ है, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यंत्र लोके यहम कर्म बंधनः। यदि कोई यज्ञ पुरुष भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म करता है तो उस कर्म का बंधन नहीं होता, किंतु कर्मी जन जो अपने लिए कर्म करते हैं अपने कर्मों के फल से बंधे रहते हैं। अतः मुक्त पुरुष अतीत में अज्ञानतावश जो कुछ कर चुका है उसके संबंध में सोच विचार नहीं करता, उल्टे वे इस प्रकार से कर्म करता है कि सकाम कर्मों के फल स्वरूप दूसरा शरीर धारण ना करना पड़े, जैसा कि भगवद गीता में स्पष्ट किया गया है। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणं स्मति अत्यो ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्ण रूप से मेरी भक्ति करता है, किसी भी स्थिति में उससे च्युत नहीं होता, वे अविलंब तीनों गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है, चाहे पूर्व जन्मों में जो भी कर्म किए गए हों। यदि इस जीवन में हम ईश्वर की शुद्ध भक्ति करते हैं तो हम सदैव मुक्त अवस्था को प्राप्त होंगे और हमें दूसरा शरीर नहीं धारण करना पड़ेगा। तक्त्यादि हम पुनर्जन्म नायति मामेति सो अर्जुना। जो मनुष्य इस प्रकार कर्म करता है उसे शरीर त्यागने के बाद दूसरा शरीर ग्रहण नहीं करना पड़ता, वरन भगवान के धाम को वापस जाता है। तो यहाँ श्लोक में प्रभुपाद जी क्लियरली एक्सप्लेन कर रहे हैं। हालांकि ब्रह्मा जी ने पहले कहा, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि देखो, भले ही व्यक्ति मुक्त अवस्था में हो पर मनुष्य शरीर में है, मुक्त है, शरीर होने के बाद भी व्यक्ति मुक्त हो सकता है। 10वें स्कंद में ब्रह्मा जी ही इस बात को दोबारा कहेंगे। तत्तेऽनुकंपानुसुसुभिक्षमाणो भूंजानिवात्मा हृदवीपकाम हृदवाग्वपिर्भूरविददा नमस्ते जीवे तो यो मुक्त पद से दया भाग। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जीते जीते वो व्यक्ति मुक्त होता है जो भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करता है, जो भगवान को छोड़ता नहीं है।
परिस्थिति उल्टी हुई तो बोलता है ये लो अपनी माला, मेरा हो गया। जो हर वक्त भगवान की सेवा, भगवान की कृपा की वेट करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, जीते जीते वो व्यक्ति मुक्त है। तो हर वो व्यक्ति जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्यरत है, हर वो व्यक्ति जो भगवान की कृपा की वेट करता है, मांगता नहीं है कि कृपा आज ही चाहिए, वो वेट करता है, उसमें धैर्य है, लेकिन उसमें उत्साह भी है। रूप गोस्वामी उपदेशामृत में लिखते हैं, उत्साह धैर्यात्। उत्साह होना चाहिए और धैर्य भी होना चाहिए, पेशेंस भी होनी चाहिए। इस संसार में देखा गया है, जब किसी व्यक्ति को उत्साह आता है तो उसे अगर जल्दी जल्दी कोई चीज नहीं मिलती तो वैसे उत्साह चला भी जाता है। बहुत उत्साह है लेकिन उसने काम किया, सेवा करी, उसको नहीं मिल रहा जो उसे चाहिए, थोड़े दिनों में उसका उत्साह चला जाता है, थोड़े सालों में ठंडा हो जाता है। देखा गया है शुरुआती दिनों में भक्तों में बहुत उत्साह होता है, फिर धीरे 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 अगर उन्होंने अपने ऊपर कार्य नहीं किया, ध्यान से श्रवण नहीं किया, अपने जीवन में अमल नहीं किया, प्रयास नहीं किया, तो ये उत्साह चला जाएगा। क्योंकि उत्साह का कारण भगवत भक्ति नहीं, उत्साह का कारण कुछ डिफरेंट भी हो सकता है। आई एम लिविंग अ डिफरेंट लाइफस्टाइल है यार, सो जिंदगी में कुछ डिफरेंट हुआ है, उसके लिए भी उत्साह आता है। जैसे आप अपने घर में सामने दीवार की पेंटिंग बदल दो तो आपको घर नया नया अच्छा अच्छा सा लगने लगता है, उत्साह आ जाता है। डेस्कटॉप का वॉलपेपर चेंज कर लो, लैपटॉप लगता है अच्छा, बढ़िया लग रहा है एकदम। मोबाइल की स्क्रीन सेवर बदल दो, वॉलपेपर चेंज कर दो, तो थोड़ा उत्साह लग रहा है, थोड़ा थोड़ा नया हुआ। फिर थोड़े दिन बाद वही का वही। तो उत्साह आता है, थोड़ी देर में चला जाता है अगर उत्साह जेन्युइन नहीं है तो। इसलिए उत्साह के साथ धैर्य रखने को कहा रूप गोस्वामी ने। उत्साह है आज ही चाहिए मुझे सब कुछ, 10 साल में, 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में, बड़ा मुश्किल है भाई। अरबों खरबों साल के जो हमने अपराध किए हुए हैं उसकी सजा ऐसे कैसे। और जनरली देखा तो ये गया है कि अपराध कम देर के लिए होता है, सजा लंबी होती है। एक व्यक्ति को मार देते हो है, कोई मार दे कितनी देर में, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, ऐसे ही तो करना, गोली पकड़ ढिस 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 खत्म। 1 सेकंड मरा, सजा होती 20 साल की। तो यानी कि गलत काम किया था 2 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में, सजा हजारों सालों की होती है, या कई साल, 20 सालों की होती है। सच्ची बात है। तो फिर जो इतने करोड़ों साल हमने गलत काम किए हैं उसकी सजा छोटी कैसे हो सकती है। पर हमें लगता है क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, अभी क्षिप्रम कर दो, सब कुछ है, जल्दी फटली, आज ही मैं शुद्ध भक्त बन जाऊं। हजारों सालों के अपराधों को हम 1 सेकंड में कैसे दूर कर सकते हैं अगर भगवान के प्रति श्रद्धा बहुत अटूट है तो। प्रहलाद महाराज की तरह दृढ़ है। मारा भी रखा भी जो इच्छा तुहारा, नित्यदास प्रति तुआ अधिकार। आपका अधिकार है, मारो भी या रखो भी। यहाँ तक तो बिल्कुल बहुत, हम गानों में पहुँचते हैं, भजन में पहुँचते हैं, रियल जिंदगी में इसके करीब आओ ना, तब पता लगे। हल्का सा आपके मूड का नहीं होता,
जो आपका खाने का मन है वो नहीं मिला, वहीं आप कहते हो ये ले भाई अपनी माला भाला, हमें तो भूख लग रही। जो सेवा करते हो कोई और सेवा मिल जाए, ये लो भैया अब तो हमसे ना हो पाए, हम तो मूडी। यही तो बदलने आए हैं, यही तो बदलना है। उत्साह के साथ साथ धैर्य भी होना चाहिए और निश्चय होना चाहिए। निश्चित भगवान मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहां पर बोल रहे हैं कि मुक्त होते हुए भी मनुष्य, उसको कोई शरीर तो मिलता है, ऐसा नहीं हो सकता कि उसे शरीर नहीं मिले। शरीर मिलेगा उसको कोई ना कोई, पर वो जब उसे शरीर मिलता है वो इसके सुख दुख में फंसता नहीं है, फंसता नहीं है। ये जो मन बड़ी खतरनाक चीज है। परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज जी कहते हैं कि अगर सच्ची में कोई धर्म वाला व्यक्ति है, धर्म बोलता मैं धार्मिक हूं या धर्म पालन करता हूं, तो वो दूसरों की खुशी से खुश होगा और दूसरों के दुख से दुखी होगा। दूसरों को इज्जत मिल रही होगी, खुश होगा। अगर हमारे हृदय में दुख आता है तो हम तो अभी मनुष्य योनि के लायक ही नहीं है, पशु हैं। सोचिए, महाराज तो बहुत टाइट बोल रहे हैं। अब अपने पे विचार करो। दूसरों की खुशी में खुश होना, बोले बस इतना ही धर्म पालन कर ले कोई तो भक्ति में भी आगे बढ़ सकता है। इंसान को इतनी इच्छाएं हैं ना, सटल तरीके से सनसना जाती है। तो मुक्त व्यक्ति को कोई शरीर मिलता है, लेकिन वो भ्रांति रहित हो जाता है। ऐसा कोई कार्य नहीं करता जिसके लिए कोई कर्म बंधन हो। कर्म बंधन समझते हो? 3 प्रकार के कर्म भगवद गीता में भगवान बताते हैं। सकाम कर्म, सकाम का अर्थ हुआ किसी इच्छा से। आप लोग खाना खाते हो, प्रसाद पाते हो, क्या इच्छा होती है? भूख लग रही है, पेट भर जाए, किसी की इच्छा हो सकती है। किसी की इच्छा भगवान का प्रसाद मिलेगा, मेरे रोम रोम उसी भगवान के प्रसाद से एनर्जी में निकलेगी, वो मेरे रोम रोम में जाएगी, पवित्र करेगी। किसी की होती है अरे पेट की इच्छा बाद में, जीव जिंदाबाद। जीव को अच्छा लगना चाहिए बस, वो चाहे प्रसाद हो, वो चाहे भोगा हो, वो चाहे कुछ भी हो, मजा आना चाहिए। तो उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं। खाना प्रोसेस एक ही है, पर लोगों के उद्देश्य अलग अलग हैं। तो किस उद्देश्य से आप कार्य करते हो, सकाम कर्म बन जाता है। अगर आप अपनी एंजॉयमेंट के लिए खाना खा रहे हो तो आपको उसको भी भोगना पड़ेगा, कर्म बंधन बनता है। बिना भगवान को भोग लगा हुआ खाना खाते हो तो वो खाने के लिए जो धन में पाप था, जो मन में पाप था, जो सामान बेच रहा था उसके मन में पाप था, जो बना रहा था उसके मन में पाप था, वो सारा पाप इकट्ठा हुआ और आपने खा लिया उसको। सारे पाप के भागी आप बनोगे। मैं नहीं कह रहा, भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो बिना भोग लगा हुआ खाता है वो पाप खाता है। तो कौन सा पाप खाता है, मैं तो वो बता रहा हूं बस। जो भी व्यक्ति धन कमाता है इस संसार में, तो कहीं ना कहीं उस धन में कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, होती ही है। कोई असत्य का सहारा लेके कमाया होगा कहीं से, जिससे लिया उसके हृदय में कोई खोट होगा, चोर होगा,
आपने उससे लिया तो उसका कर्म फल आपके पास आया। जिस सब्जी वाले से लिया, वो सब्जी वाला हो सकता है कि इस मूड में, मेंटेलिटी में बेच रहा हो, उसका भाग मिलेगा आपको। फिर जो बना रहा है वो गुस्से में, क्रूरता से बना रहा है, या लस्ट, काम वासना से बना रहा है, किसी भी भावना से बना रहा है, वो जो खाना बना उसके अंदर वो भावना गई। अब सब्जी वाले की, नौकरी वाले की, मालिक की, बनाने वाले की, और फिर आप बैठ के भोगने की, तो इतने सारे पाप मिल गए। किसके अंदर गए? आपके अंदर। तो जब आपने ऐसा किया, अपनी इंद्रिय तृप्ति तो करी, जीव को बहुत मजा आया, लेकिन इसका कर्म बंधन बन गया। आपको भुगतना पड़ेगा इसको, छूटेगा नहीं। और आप छोड़ सकते नहीं, चाहे आप जो मर्जी मानते रहो, आप जो मर्जी सोचते रहो। भगवान के लॉज को कोई नहीं तोड़ सकता। ये भगवान का लॉ है, मैं इसको छोड़ दूंगा नीचे आएगी, लॉ है। मेरे ना मानने से क्या हो जाएगा? ये गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी है। मैंने इसको छोड़ा, नीचे आ गई, छोड़ा, नीचे आ गया, छोड़ा, नीचे आ गया। 500 बार करूंगा तो क्या एक बार ऊपर चला जाएगा? एक बार भी ऊपर नहीं जाएगा। ये लॉ है। आप जो काम वासना से जो भी कार्य करते हो, आपको उसे भोगना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। आप मान लो कोई नेक काम भी करते हो, आप बोलते नहीं मैं अस्पताल खुलवाऊंगा, मैं तो दान देना चाहता हूँ, पर मैं दान दूंगा किसी कॉलेज बनने में, मैं दान दूंगा भौतिक शिक्षा के लिए, मैं दान दूंगा भौतिक शरीर के लिए, मैं दान दूंगा, कंबल बांटूंगा, मैं ये बांटूंगा। आप जो ये दान करते हो, इसका कर्म भोगना पड़ेगा, चाहे पॉजिटिव भोगना पड़े, पर शरीर तो लेना पड़ेगा दोबारा। और दोबारा शरीर ले लिया ना अगर, तो फिर जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि ये आएगी आएगी। कोई गारंटी नहीं है जो सिचुएशन में आप हो उससे बेटर सिचुएशन मिले आपको। इससे बुरी सिचुएशन मिल सकती है। हो सकता है अपाहिज पैदा हो अगले जन्म में। ये क्यों सोचते हो कि अगले जन्म में ऐसे ही शरीर मिल जाएगा सुंदर? हो सकता है मंद बुद्धि हो सकता है कोड़ी हो सकता है पैर ना हो। फिर क्या करोगे? हो सकता है अंधे हो सकता है कान ना हो। क्या करोगे बताओ? बुद्धिमान जीव सच्ची में बुद्धिमान होता है, वो सकाम कर्मों में नहीं फंसता, वो विकर्म भी नहीं करता। विकर्म मतलब शास्त्र से उल्टे कर्म। एक हो गए सकर्म, अच्छे कार्य, उसको भुगतने भी आना पड़ेगा। थोड़ा अच्छा होगा आपका, लेकिन भुगतना तो पड़ेगा। भुगतोगे तो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, और फिर 3 प्रकार के क्लेश, आध्यात्मिक आदि, भौतिक आदि, दैविक, सारे क्लेश पकड़ के लूटेंगे तुम्हें, पीटेंगे तुमको। और विकर्म किया, उल्टा काम किया, तो फिर तो उसे भी भुगतने आना पड़ेगा। फिर तो पता ही नहीं आपका क्या होना है। तो सकाम कर्म में भी फंस गए और विकर्म में भी फंस गए। तो यहां ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो मुक्त मनुष्य है, मनुष्य जीवन मिला है उसको, पर वो मुक्त है। मुक्त क्यों है? क्योंकि वो अकर्म करता है। अकर्म मतलब तीनों गुणों के प्रभाव में कार्य नहीं करता। भगवान अर्जुन को बोलते हैं त्रिगुण्या विश्या वेदा निस्त्रिगुण्य भवार्जुना। तीनों गुणों से ऊपर उठो। ये कैसे उठा जाता है प्रभु जी? तो भगवान ने बताया अकर्म करो। अकर्म का अर्थ है वो कर्म जिसमें ना शास्त्र के विरुद्ध और ना ही अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, कृष्ण संतुष्टि के लिए किया गया हर कार्य अकर्म है। वो इस संसार से दूर लेके जाएगा, आपको आध्यात्मिक शरीर बना रहा होगा। ऑब्जेक्टिव आपने अपने हृदय में ये सोच के किया कि मैं ये वैष्णवों की सेवा के लिए कर रहा हूं या कृष्ण की सेवा के लिए। देखो, वैष्णव सेवा कर रहा हूं यानी जो कृष्ण को प्रिय हैं उनकी सेवा कर रहा हूं, कृष्ण की सेवा ही हुई। मैं ये भगवान की सेवा के लिए कर रहा हूं,
अगर मानसिक चिंतन है, ऑब्जेक्टिव है, इससे कृष्ण की प्रसन्नता होगी, भगवान देख के खुश होंगे। वो कार्य आपका आध्यात्मिक शरीर बना रहा है, तो आपको दिव्य शरीर बनेगा, शास्त्र कहते हैं। और मान लो आपने कोई उल्टा काम किया तो आपका भौतिक शरीर मिल रहा है। आपको चाहिए दोबारा भौतिक शरीर? तो क्या करना होगा? हमें भगवान के लिए कार्य करना होगा। अब कैसे पता चले कि भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं? तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का आज का कोट था कि अगर कोई चाहता है, उनसे पूछा गया क्या कोई इसी जन्म में भगवत धाम जा सकता है? इसी जन्म में क्या भगवत धाम जाया जा सकता है? तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कह रहे थे बिल्कुल जाया जा सकता है, पर एक ही तरीका है। देयर इज ओनली वन वे, और कोई तरीका नहीं है। इसी जन्म में अगर भगवत धाम जाना है तो आप जानना चाहते हो महाराज जी ने क्या कहा, प्रभुपाद जी के गुरुदेव ने क्या कहा? प्रभुपाद जी के गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने कहा एक ही तरीका है, निष्कपटी होकर गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण कर देना। एक ही तरीका है, निष्कपट भाव से। ये निष्कपट ज्यादा जरूरी है, क्योंकि थोड़े थोड़े दिनों में हमारा कपट निष्कपट फिर मिलता भिलता जाता है। और भगवान की सेवा करने में जब व्यक्ति लग जाता है, इसी जन्म में भगवत धाम जा सकता है। तो सुख और दुख को ऐसा मानता है वो व्यक्ति जैसे सपना हो। हम कभी सपने को सीरियसली लेते हैं? थोड़ी देर के लिए ले सकते हो, 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, फिर कहते हो सपना था, छोड़। इसी प्रकार व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में जो सुख और दुख आते हैं, आप इस लेवल पे पहुंच जाओगे कि आप उस सुख दुख को भी सपना मानने लगो। बोलोगे कोई है ही नहीं, इसमें क्या ही दिमाग लगाना है। लेकिन अभी हम कितने प्रभावित हो जाते हैं, कोई दुख आ जाए तो, और कोई सुख आ जाए तो कितने प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं जो बिल्कुल प्रभावित नहीं होता सुख से और दुख से। स सुखम दुखम धीरम स अमृतत्व कल्पते। भगवत गीता में भगवान कहते हैं जो सुख और दुख में धीर बना रहता है वो अमृत प्राप्त करता है एंड में। लेकिन जो दुख में बिदक जाता है, सुख में बिदक जाता है, देखा है हमने लोगों, कई लोग बड़े बह जाते हैं। वो भक्ति में भी ऐसे दिखाएंगे बह गए, हे एकदम कुछ भी करा लो हमसे, हम तो बहुत इतनी स्पीड से भक्ति में भागते भी हैं। वो बराबर स्पीड है, ऐसा नहीं है कि एक तरफ ही स्पीड है, बराबर स्पीड है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि तो भगवान स्थित प्रज्ञ कौन है? स्थित प्रज्ञ, ही इज कंसिस्टेंटली गुड। मुझे बताओ आप लोगों का मूड ऊपर नीचे होता है कि नहीं? सच्ची बताना। कभी सेवा करने के लिए भी ऊपर नीचे होता है कि नहीं? पर जो स्थित प्रज्ञ है, आप देखोगे उनके जीवन में उनका मूड से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो अपने मूड से भी ऊपर है। अब आप कहोगे प्रभु जी हम तो ऐसे नहीं हो सकते, हम तो मनुष्य हैं। तो मनुष्य ही रहना, वैष्णव कभी मत बनना। जब प्रैक्टिस के दिन आएंगे तभी तो प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस के लिए स्टेडियम में जाना पड़ेगा, क्रिकेट खेलना है तो।
टीवी देख देख कर थोड़ी क्रिकेटर बन जाओगे। नहीं, मैंने 38 घंटे क्रिकेट देखा तो अब मैं शेन वॉर्न की बॉलिंग भी देख लूंगा, शोएब अख्तर की भी देख लूंगा। देखो मुझे पुराने याद है, नए वाले मुझे पता नहीं और कौन से बॉलर आ गए होंगे नए। मेरे ज़माने में यही होते थे। पर क्या देख देख कर थोड़ी आ जाएगी बैटिंग करनी? नेट्स में उतरना पड़ेगा, प्रैक्टिस ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा, बॉलें खानी होंगी। तब जाके कभी खेल पाओगे, सच्ची बात है। तो उतरना पड़ेगा भक्ति में, मैदान में आना पड़ेगा। स सुखम दुखम धीरम, तो सुख और दुख को झेलना पड़ेगा और समझना पड़ेगा ये स्वप्न के समान है, शास्त्र कहते हैं। इवन दिस विल पास, इवन दिस इज नॉट परमानेंट। इसलिए भक्त दुख में दुखी नहीं होता और सुख में सुखी भी नहीं होता। बहुत सुख आ रहा होता है तो बोलता है इवन दिस विल पास, ये भी चला जाएगा। दुख आ रहा होता है तो बोलता है इवन दिस विल पास। फोकस क्या है? फोकस है कृष्ण की प्रसन्नता, मैं वहां से नहीं हटूंगा। हम देखते हैं संसार में लोग ऐसे भटकते हैं, ऐसे थोड़ा उनको पुचकारो नहीं, उनको मोटिवेट नहीं करो, तुम क्यों भाई? एप्रिसिएशन के लिए थोड़ी है। हाँ, पर एप्रिसिएशन होनी चाहिए क्योंकि हम अभी अच्छे भक्त नहीं है ना, प्रोसेस में है। लेकिन जिस दिन अच्छे बन जाओगे ना, आप सोचोगे एप्रिसिएशन भी आपको चुभेगी। नहीं, मेरे को कैसी भी स्थिति हो, भगवान दुख में हो या सुख में हो, मैं आपकी तरफ ही भागूंगा बस। सेंटिमेंटलिज्म नहीं है ये। भगवान राम को एक दिन पहले बोला गया कि तुम्हें राज मिलेगा, राज, सीईओ बनोगे तुम कंपनी के, ये सेवा लीडर तुम हो। मान लो आपको एक दिन पहले बुला के मैं ही बोल दूं, प्रभु जी ये वाली सेवाएं आप संभालोगे, यू आर द सीईओ ऑफ दिस प्रोग्राम। थैंक यू प्रभु जी, आपने मुझे इस लायक समझा, मैं तो नालायक व्यक्ति हूँ, लेकिन आप गुण ज्ञानी हो, आप ज्ञान उसमें देख लेते हो। अंदर सोच रहे होंगे, देखा मेरी योग्यता है, कैसे बच सकती थी, मैं अपनी योग्यता से आपको खींच सकता हूँ। तो मान लो मैंने कहा प्रभु जी आज से आप सीईओ हो, ये प्रोजेक्ट पूरा आप लीड करोगे या सेवा आप लीड करोगे। आप बहुत खुश। अगले दिन सुबह आके बोले, अरे प्रभु जी वो मेरे से गलती से बोल दिया था मैंने, वो एक्चुअली बोलना तो मुझे किसी और को था, ये सेवा ना आज वो करेंगे। क्या करोगे? करोगे क्या? हम तो देखते हैं क्या करोगे, हमें तो पता है क्या करोगे। तो पहले ही नहीं बताना था, ये कोई तरीका थोड़ी है। फिर अब 2-4 लोगों को गुड बना के बोलोगे, ये कोई तरीका थोड़ी है प्रभु जी का। यार ये तो मतलब मर्जी है, मतलब कुछ भी कर दो इधर, उसको नहीं, आज तुम नहीं करोगे, तुम करोगे, तुम नहीं करोगे, तुम करोगे। ये क्या मतलब हो रहा है? ये क्या हो रहा है? पवित्र क्योंकि हम होना नहीं चाहते। भगवान राम ने क्या किया? भगवान राम वॉज खुश। बहुत बड़ी सीख देके गए भगवान राम। वी आर नॉट अटैच टू सर्विस, वी आर अटैच टू द इंस्ट्रक्शंस। हर उस भक्त के चरण पकड़ लेना जो सेवा से अटैच नहीं है, इंस्ट्रक्शन से अटैच है। और हर उस भक्त से दूर रहना जो इतना अटैच है, उसको इंस्ट्रक्शन से कोई लेना देना नहीं है। भगवान गीता में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन, वी शुड डिस्क्रिमिनेट। हंसो हंसो, बको बको। शास्त्र में श्लोक आता है,
परिस्थिति आती है ना, तो वो हंस जो है वो दूध को अलग करता है, पानी को अलग कर लेता है, इतनी योग्यता होती है उसके अंदर, लगता वो दूध ही है पर उसको भेद करना आता है। सो अटैच टू द इंस्ट्रक्शंस। तो भगवान राम को सुबह बोला गया नहीं नहीं सॉरी रॉन्ग नंबर लग गया, एक्चुअली अब ये राजा तुम नहीं हो, भरत है। तो भगवान राम ने कोई प्रतिशोध नहीं लिया, कोई रिवेंज नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं, कोई ऐसा नहीं क्या किया तुमने, गलत किया मेरे पापा, आप तो बिल्कुल मैंने देख लिया तुम बेकार हो, ये हो वो हो, भरत तेरी तो ऐसी तैसी, बिल्कुल नहीं किया। चुपचाप वही मुस्कुरा, शास्त्र बताते हैं एक भी माथे पे रेखा नहीं आई, एक बूंद पसीने की टपकी नहीं। तो परीक्षा होगी जब आपसे सेवा उठा के किसी और को दी जाएगी और वो आप तब भी खुश हो। इंस्ट्रक्शन से अटैच हूं मैं, सेवा से नहीं। आपको पोजीशन दे दी जाएगी, यू आर कमांडर, यू आर डायरेक्टर, यू आर प्रेसिडेंट, यू आर चेयरमैन, यू आर दिस, और ले भी ली जाएगी तब भी आप वैसे ही। धीर। जब तक हम शरीर की उपाधियों से जुड़े रहेंगे ना तब तक रोते रहेंगे, सच्ची बात है। जब तक शारीरिक प्लेटफॉर्म पर रहेंगे तब तक परेशान रहेंगे और रोते रहेंगे। शरीर से ऊपर उठने की बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं यहाँ पे, कि जो सुख दुख आएगा कर्मों के अनुसार आएगा, उससे ज्यादा प्रभावित नहीं होना है, स्वप्न की तरह मानना है उसको, लेकिन मुक्त अवस्था में रहना है। ना सुख बांधे और ना दुख बांधे, ना सुख बांधे ना दुख बांधे, क्योंकि बंध गए तो माया तो आपको बार बार आवागमन कराती रहेगी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी जठरे शयन। कभी इस माँ की गर्भ से लोगे जन्म, फिर वो माँ की गर्भ से लोगे, फिर वो माँ की गर्भ से लोगे। सो ब्रह्मा जी यहाँ पे बिल्कुल क्लियर, और प्रभुपाद जी ने तो और बिल्कुल फटा क्लियर। आपके पास जो भी कर्म के फल आ रहे हैं उसको वास्तविक नहीं समझना है, स्वप्न की तरह मिथ्या समझते हुए आगे बढ़ना है, परवाह नहीं करनी है, फंसना नहीं है, उससे इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, उससे एंगेज नहीं होना है, कार्य करते रहना है। तो यदि कोई भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म करता है तो कर्म का बंधन नहीं होता। तो प्रभुपाद जी कह रहे थे ऐसा कर्म करना है कि अगला आध्यात्मिक शरीर बन रहा हो। तो जरा आप मेडिटेट कीजिए, आज ऐसा कोई कार्य किया है जिससे नया आध्यात्मिक शरीर बने, या आज वो कार्य किए हैं कि भौतिक शरीर बन रहा हो। तो अगले जन्म के जिम्मेदार कौन, अगला शरीर कैसा मिलना है उसके जिम्मेदार कौन। 2 मिनट के लिए मौन लेते हैं, थोड़ा मेडिटेट करते हैं कि आज हमने क्या सुना। भागवतम, ब्रह्मा जी, शिल प्रभुपाद जी, ये हमें क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। 2 मिनट के लिए हम रिवाइज करेंगे और फिर आपसे कुछ कहा जाए कि क्या सीखा तो क्या बोलोगे वो भी आर्टिकुलेट कर लेना। हाँ।
हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? श्रुति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, साधना करना। प्रभु जी, मैं एक चीज नहीं समझ पाई। जब आपने सकाम कर्म के बारे में बताया, कर्म, फिर आपने अकर्म जब बताया, आपने सकाम कर्म का एक एग्जाम्पल दिया कि जो लोग डोनेट करते हैं कोई हॉस्पिटल बनाने में या एजुकेशन इंस्टीट्यूट, फिर उस चीज को हम अकर्म में कैसे उसको कर सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। मतलब उसी को हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। देखिए, मान लीजिए आपको प्रसाद, आपको खाना बांटना है ना, या मान लो आपने कहा कि मैं अस्पताल बनवाना चाहती हूँ, या आपने कहा मैं विद्यालय बनाना चाहती हूँ, तो वो विद्यालय बनाएंगे जहाँ पे कृष्ण शिक्षा मिलती हो। वो समोसे बांटेंगे जिसको कृष्ण ने भोग लगाया हो। अब आप संसार को प्रसाद दे रहे हो, जो खाएगा वो भी भगवत धाम के लिए रेडी, और जो खिला रहा है वो भी रेडी। लेकिन अगर आप सिर्फ ऐसे ही बांटते हो तो आप पाप बांट रहे हो। तो जो बांट रहा है वो अपनी तरफ से तो उसको लग रहा है मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि वो पाप बांट रहा है। सो चीजों को कृष्ण से जोड़ना सीखो, भगवान से जोड़ना सीखो, बस। हनुमान जी को सीता मैया ने वो हार दे दिया, बोले मैं तुमसे बहुत खुश हूं। वो इतना मोटे मोटे हीरों का हार, मोतियों का हार, अब सब के सब घबरा गए कि ऐसा तो, ये तो, इससे तो पूरा ब्रह्मांड खरीदा जा सकता है, इतना महंगा हार है। हनुमान जी देख रहे हैं हार को, बोल रहे हैं क्या है मैया? तो बोले हार है। तुम देखा कुछ हो नहीं रहा, दिख नहीं रहा, तो तोड़ दिया उसको। मोती मोती में देख रहे हैं कि इसमें राम है, मतलब दिख, ये इसको मैं कैसे भगवान की सेवा में लगाऊंगा? एंड में बोला बेकार है, भगवान की सेवा में नहीं लग सकता, मुझे चाहिए ही नहीं। मुझे वो वस्तु चाहिए जिससे राम की सेवा हो सके, जिससे राम के साथ मेरा संबंध प्रगाढ़ हो सके, भगवान के साथ मेरा चित्त लगे। तो हर वस्तु में विचार करना, अब ये गुरु की आवश्यकता होती है कि कैसे वो हर वस्तु को कृष्ण से जोड़ना सिखाते हैं। हर वस्तु कृष्ण से जोड़ी जा सकती है। जैसे आप घर में खाना बना रहे हो तो उसको भगवान को अर्पित करो तो भोग हो गया वो, अब उसमें से पाप प्रसाद हो गया वो, अब उसमें से पाप चला गया। भगवान वचन दे रहे हैं गीता में, और हम उनके कहे अनुसार कार्य कर रहे हैं, सो वो अकर्म बन गया। अब उसका आपको कोई भुगतान नहीं करना होगा। ठीक है, कुछ दान देना चाहते हो तो ऐसी जगह दान देना चाहिए जहां कृष्ण भक्ति बढ़ती हो, जिससे प्रचार कार्य में सहायता हो। हजारों तरीके हैं। भक्त प्रचार कार्य में कुछ भी, थोड़ा सा भी योगदान दिया, इट विल हेल्प। सो वो आपका कर्म बंधन नहीं बनता माता जी, वो आपको कर्म बंधन से मुक्त करता है। इसलिए कृष्ण से जोड़ो। भगवान भौतिक नहीं आध्यात्मिक हैं, सच्ची बात है। तो जो चीज उनसे जुड़ जाएगी वो भौतिक कैसे रह सकती है? जो चीज अग्नि से जुड़ जाएगी वो गर्म हो जाएगी, जो चीज बर्फ से जुड़ जाएगी वो ठंडी हो जाएगी। तो जो आध्यात्मिक चीज है, हर वो वस्तु जो उनसे जुड़ जाएगी वो भौतिक कहाँ रह जाएगी, वो आध्यात्मिक हो जाएगी। इस संसार में नेताओं को भी पहनाई जाती है माला, है ना। नेता आते हैं, कोई आप देखा अभिनेता आए, नेता है, माला पहनाते। भक्तों को कैसे पहनाते हैं? पहले माला भगवान के चरणों में रखी जाती है, भगवान को पहनाई जाती है, फिर उनका प्रसादी लाके भक्तों को दे दिया जाता है। तो ये माला थोड़ी है भक्त के लिए, ये तो प्रसाद है भगवान का। भक्त इसे प्रसाद के रूप में लेते हैं।
और मस्तिष्क पे लगाते हैं कि भगवान का मेरे को प्रसाद मिला है, ये उसका सम्मान नहीं है, वास्तव में ये कृष्ण का प्रसाद है। जैसे आपको कोई हाथ में प्रसाद देता है, आप हाथ ऐसे करते हो ना, दोनों हाथों से लेते हो फिर खाते हो, तो ये प्रसाद ही है। तो भक्त क्या करता है, माला को भी भगवान से जोड़ दिया। हर वस्तु चरणामृत, वो पानी चरणामृत कब बनता है? पहले तो पानी है, जब भगवान को स्पर्श करता है तो वही पानी फिर चरणामृत बन जाता है। वो गंगा में इतनी ताकत कहां से आ गई? गंगा में ताकत आई, गंगा भगवान के चरणों को छू के निकली, तो गंगा भी ताकतवर हो गई क्योंकि भगवान को छू ली। इस प्रकार हर वो वस्तु जो कृष्ण से जुड़ जाती है वो दिव्य हो जाती है। तो हमें हर वस्तु को भगवान से जोड़ना है, जोड़ोगे तो वस्तु दिव्य हो जाएगी। और भगवान इतने दयालु हैं कि आप जो उनको देते हो, वो आप भोग लगाते हो, जैसे तो 3 चपाती भोग लगाई तो भगवान क्या एक वापस करते हैं? तीनों की तीनों वापस कर देते हैं और उसमें अपना प्यार भी डाल देते हैं, तो विद इंटरेस्ट वापस आता है। ये तो कृष्ण की कृपा है। तो क्या करो, हर चीज को भगवान से जोड़ने का प्रयास करो। हरे कृष्ण। ठीक है, ओके। विशिष्ट अमृत प्रभु।